एक गांव में एक बड़ा व्यापारी हुआ करता था। उसका नाम ललित अग्रवाल था। उसे अमित अग्रवाल नाम का एक बेटा था। अमित डरपोक था, वो हर चीज से डरता था। एक बार अमित के बर्थडे के दिन ललित एक साइकिल खरीदकर उसे गिफ्ट किया। साइकिल को देखकर अमित पिता से लड़ने लगा। ये क्या पिताजी, आपको साइकिल किसने पूछा? मैं इसके ऊपर से गिर गया तो कुछ भी हो, मैं साइकिल नहीं चढ़ूंगा बस, कहा। ललित तब, ये क्या बेटा, साइकिल सीखते वक्त नीचे गिर जाना, चोट लगना ये साधारण बात है ना। बिना नीचे गिरे कोई साइकिल नहीं सीखता। मेरी बात मानो और साइकिल सीखो, उसके बाद तुम आगे चल के बाइक और कार भी चला सकते हो, कहा। अमित तब, क्या साइकिल चलाने के बाद बाइक और कार भी चलाना पड़ेगा? मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर जिद करने लगा। थोड़े साल बीते, अमित बड़ा हुआ। कॉलेज को सारे युवक बाइक्स और साइकिल पे आते थे। उनके गर्लफ्रेंड्स बाइक चढ़कर घूमते तो उन्हें देखकर अमित बहुत जलता था। चीची, ये सारी लड़कियां एक जैसी ही हैं। साइकिल बाइक चढ़कर घूमने के लिए बॉयफ्रेंड को मेंटेन करते हैं। मैं चाहूँ तो अभी के अभी फॉरेन कार खरीद सकता हूँ, मगर अंदर ही अंदर डर लगता है। छी, कुछ तो करना होगा। जो साइकिल मैं चला नहीं सका वो किसी और को चलाने भी नहीं दूंगा, सोचा। ऐसे वो साइकिल की चोरी करने लगा। उसे कहीं साइकिल दिखती तो वो उसके ताले को पत्थर से मारकर तोड़ता था। उसे साइकिल चलाना नहीं आता था ना, इसलिए साइकिल को हाथों से उठाकर ले जाता था। ऐसे चोरी किए सारे साइकिलों को एक पुराने गोडाउन में छिपाने लगा। आए दिन एक साइकिल चोरी होने के कारण स्टूडेंट्स पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों से झगड़ने लगे। ऐसा ही उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो साइकिल चोर कौन है ये पता करके आपके सामने हाजिर करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें थोड़ा समय दीजिए, कहा। उनके जाने के बाद एक पुलिस, एसएच जी, आपके कहे जैसे ही आसपास के सारे साइकिलों के दुकान और सेकंड हैंड के दुकानों में हमने पूछताछ की। कहीं किसी ने एक साइकिल भी नहीं बेचा है कहकर बोल रहे हैं। इसका मतलब वो साइकिल चोर उन्हें इसी गांव में कहीं छुपा कर रखा होगा सर, कहा। ऐसे तब वो चोरी किए साइकिल्स को नहीं बेचने का कारण क्या हो सकता है, वो क्या है पता करना होगा। सोचकर ऐसा ही अगले दिन कॉलेज स्टूडेंट के जैसे भेष बदलकर एक नए साइकिल पे कॉलेज आया। वहाँ मौजूद स्टूडेंट से बात करने का नाटक करने लगा। इतने में अमित वहाँ पर आकर उस साइकिल को गौर से देखने लगा। ऐसे तब, हेलो बॉस, क्या बॉस, ये मेरी साइकिल है, अच्छी है ना, चाहे तो एक राउंड मार के आओ, कहा। अमित तब, कुछ नहीं, मैंने कभी ये साइकिल हमारे कॉलेज में नहीं देखा, इसलिए देख रहा हूँ। मुझे साइकिल चलाना ही नहीं आता तो मैं राउंड कैसे मारूंगा? आप नए ज्वाइनी हो क्या? आपका कौन सा सेक्शन है? पूछा। ऐसा ही बहुत देर तक अमित से बात किया। अगले दिन अमित चोरी छुपे आकर ऐसे ही के साइकिल को उठाया, उसे लेकर तेजी से अपने गोडाउन के पास जाने लगा। गोडाउन के अंदर जाने के बाद उस साइकिल को नीचे रखने की कोशिश किया तो वो उसके हाथों पे चिपक गई थी। बहुत कोशिश करने पर भी वो निकल नहीं रही थी। बाप रे, ये क्या है? ये हाथों में चिपक गई है, अब क्या करूं? कहकर जोर से पुकारने लगा। ठीक उसी समय ऐसा ही कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ वहां पर आया। ऐसे तब, क्यों अमित, साइकिल हाथों में चिपक गई है क्या? साइकिल को फेविकॉल लगाए तो चिपकेगी ही ना, वो फेविकॉल मैंने ही लगाया था, कहा। एक स्टूडेंट तब, रे कमीने, हमारे सारे साइकिल्स को चुराकर यहाँ पर छुपाए क्या? चोर कहीं के, कहकर सब उसे मारने के लिए आगे बढ़े। तब ऐसा ही, रुकिए, वो बेचारा चोर नहीं है, उसे डर लगने के वजह से बचपन में साइकिल नहीं सीखा। वो डर अब जलन में बदलकर कोई भी साइकिल नहीं चलाना है कहकर ऐसे किया। अमित, मैं तुम्हारे कॉलेज में स्टूडेंट्स के जैसे घुल मिलकर पूछताछ करने लगा था। कल तुमसे बात करने के बाद से मुझे तुम पर शक हुआ। इंक्वायरी किया तो तुम्हारे बारे में पता चला। तुम पे कोई केस नहीं रहे जैसे मैं देखूंगा। एक और बार ऐसे काम नहीं करोगे कहकर वादा करो, कहा। अमित तब, बहुत धन्यवाद सर, मैं और कभी ऐसे काम नहीं करूंगा। उतना ही नहीं, मैं मेरे डर को छोड़कर साइकिल सीखूंगा, कहा। उस दिन से वो साइकिल सीखकर आए दिन उसी साइकिल पे कॉलेज आने लगा।